माजी के बारे में बात करना ये किसी भी जुबान का एक बहुत अहम हिस्सा है। आज हम दो बुनियादी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक तो ये कि माजी में चीज़ें कैसी थीं और दूसरा ये कि लोगों के पास क्या कुछ था। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम माजी की हालतों और मलकियत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि वॉज और वर्क कहाँ इस्तेमाल होते हैं और हैड का क्या असूल है। इसके बाद हम मनफी और सवालिया जुमले बनाना सीखेंगे और आखिर में इन सब बातों का एक छोटा सा खुलासा भी करेंगे। अक्सर ये उलझन हो जाती है कि माजी की हालत यानी कोई चीज़ कैसी थी और मुल्कियत यानी किसी के पास क्या था, इसको कैसे बयान किया जाए। तो चलें आज इस उलझन को बिल्कुल ख़त्म करते हैं और इन दोनों चीज़ों को साफ साफ समझते हैं। तो सवाल यह है कि माजी में लोगों, जगहों या चीज़ों के बारे में कैसे बताया जाए कि वो कैसी थीं। इसका जवाब बड़ा सादा सा है, ये फेल टू बी की माजी वाली शक्लों में छुपा है। तो जब भी माजी की किसी हालत या कैफियत की बात करनी हो तो हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से किसको कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। ये उसूल ना बहुत ही सीधा है। अगर सब्जेक्ट वाहिद है यानी एक है, जैसे आई, ही, शी या किसी एक शख्स का नाम, तो वॉज लगेगा। और अगर सब्जेक्ट जमा है यानी एक से ज्यादा, जैसे वी, दे या स्टूडेंट्स, तो फिर वर का इस्तेमाल होगा। मिसाल से समझते हैं, जैसे ये जुमला, हामिद एक अमीर आदमी था। अब यहां हामिद एक वाहिद शख्स है ना, तो इसीलिए हमने वॉज इस्तेमाल किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर कहा जाए कि सभी मेरे दोस्त थे, तो यहां सभी या ऑल का मतलब है एक से ज्यादा लोग, यानी ये जमा है, तो जाहिर है हम वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हालत को कैसे बयान करना है ये तो हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्कियत की, यानी ये कैसे बताया जाए कि माजी में किसी के पास क्या चीज़ थी। और उसके लिए हम एक नया फेल इस्तेमाल करेंगे, वो है हैड। बस ये एक लफ्ज हमें बताता है कि माधी में कौन किस चीज का मालिक था। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि वॉज और वर किसी की हालत बताते हैं, जबकि हैड किसी की मिल्कियत या कब्जे को जाहिर करता है। और यहां एक बहुत अच्छी खबर है, वॉज और वर की तरह नहीं, हैड का असूल बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये वाहिद और जमा दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ बिल्कुल एक ही तरह इस्तेमाल होता है, कोई तब्दीली नहीं। जैसे इस जुमले को देखें, तस्लीम के पास एक गाड़ी थी। अब यहां तस्लीम वाहिद सब्जेक्ट है और हमने हैड इस्तेमाल किया है। और अब एक जमा सब्जेक्ट की मिसाल देखते हैं। हमारे 3 दोस्त थे, यहां सब्जेक्ट हम जमा है लेकिन फिर भी हैड ही इस्तेमाल हुआ है ना? बिल्कुल आसान। ठीक है जी, मुस्बत जुमले तो अब हम बना सकते हैं। तो फिर अगला कदम क्या है? बिल्कुल, अब ये देखना है कि इन्हीं जुमलों को मनफी और सवालिया कैसे बनाया जाए। यहां एक बहुत अहम फर्क को समझना जरूरी है। देखिए, वॉज और वर को नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, बस नॉट लगा दें, जैसे वॉजंट। लेकिन जब मलकियत की बात हो तो हैड की जगह डिडंट हैव इस्तेमाल होता है और सवाल में डिड के साथ हैव लगता है। ये तब्दीली बहुत अहम है, इसे याद रखना है। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक जल्दी से खुलासा कर लेते हैं, ताकि ये सारे अहम नुकात जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो बस ये याद रखना है, हालत बताने के लिए वाहिद सब्जेक्ट के साथ वॉज और जमा सब्जेक्ट के साथ वेयर। मिल्कियत बताने के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड। जब मिल्कियत को मनफी में बताना हो तो डिडंट हैव, और जब मिल्कियत के बारे में सवाल पूछना हो तो जुमला डिड से शुरू होगा। चलें अब आखिर में एक छोटी सी मश्क करते हैं। जरा सोचिए, बचपन में कौन सी एक चीज किसी के पास थी और वो शख्स कैसा था। उन उसूलों को इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाने की कोशिश कीजिए।